14वां प्रश्न है कि किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं, तो 30 मजदूर इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। प्रश्न बच्चों सेम पहले की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें फर्क है कि इसमें इस काम से दुगने काम को, है ना, पहले जो एक काम करते थे हम बार बार लिखते थे किसी एक काम को, इसमें प्रश्न में कर दिया दुगना काम। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दुगना लिखा हुआ है इसको हमको पहले वाले वाक्य के हिसाब से इसको जमाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब समानुपात करते हैं तो हमारे जो अनुपात होने चाहिए वो समान होने चाहिए। जैसे पहला वाला भी दुगना काम कर रहा होता तो दूसरा वाला भी दुगना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहले वाले में जो 48 मजदूर हैं वो 8 घंटे करके किसी एक काम को पूरा करते हैं और 30 मजदूर इसके दुगने काम को पूरा करते हैं, तो हमको यहाँ पर उस दुगने को एक काम में बदलना पड़ेगा। कैसे बच्चों, तो आइए हम समझते हैं इसको। तो 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं ना, तो यहां से हम शुरू करते हैं। चूंकि 48 मजदूर किसी एक काम को, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं ये इसको हाईलाइट कर रहा हूं, किसी एक काम को, है ना, 8 घंटे प्रतिदिन करके 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं, 25 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है बच्चों यहां तक, तो बिल्कुल इसमें ध्यान रखिएगा कि 48 मजदूर किसी एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब समझिएगा यहां पर एक काम है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी करेंगे। तो हम यहां पर भी 48 मजदूर वाला लिया गया कुल समय जो है वो हम यहां से निकाल लेंगे। तो देखिए तब 48 मजदूरों को उस काम को करने में लगा समय, तो समय कितना हो जाएगा बच्चों, तो याद होगा आपको कि 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं और कुल कितने दिन करते हैं 25, तो हम इसका गुणा करते थे, तो 8 और गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे आपका 200 घंटे। ठीक है बच्चों यहां तक ये हमारी पहली लाइन हो गई। ठीक है, आगे हमको बोलता है कि 30 मजदूर इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो कितने दिन में पूर्ण करेंगे, तो भाई उसको अपन x मान लेंगे, है ना। तो यहां से हम शुरू करते हैं कि भाई माना 30 मजदूर उससे दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन बोला हुआ है बच्चों, हाँ, तो 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण करेंगे, तो x मान लेते हैं हम, करके x दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों यहां तक कोई दिक्कत इस पे। तो 30 मजदूर उससे दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके x दिन में पूर्ण करते हैं। तो यहां ध्यान रखना बच्चों, अभी हम तुलना नहीं कर सकते ना इसको,
ठीक है, हमको ये पता है कि ये संबंध हमारा व्युत्क्रमानुपात है, हमने कई सारे प्रश्न ऐसे हल किए हुए हैं। मजदूर और समय वाले जो संबंध होते हैं वो व्युत्क्रमानुपात पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 48 मजदूर हैं वो कोई एक काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो 30 मजदूर हैं वो दुगना काम कर रहे हैं। तो इस दुगना, भाई एक का दुगना डबल हो गया ना, तो उसका आधा करेंगे तो एक आ जाएगा, तो हमको इसको एक काम में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको आधा कर देंगे। कैसे आधा करेंगे बच्चों, तो पहले हम इसको समय लिख लेते हैं, ठीक है। तो 30 मजदूर, या एक ही लाइन में कर देता हूं मैं, आपको देखिएगा ध्यान से। 30 मजदूरों को, तब यहां ध्यान रखिएगा लिखने का तरीका, तब 30 मजदूरों को उस एक काम, है ना, उस एक काम को करने में लगा समय। ठीक है बच्चों, हमारी पहले वाले की तरह लाइन आ गई, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो 10 घंटे करके x दिन में पूरा करते हैं, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 10 गुणा x, तो ये हो गया 10x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो दुगना काम कर रहे थे, हमको इसका आधा काम, हमने एक काम लिया ना, तो जब एक काम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, आधा करना पड़ेगा ना इसके काम को। तो आधा करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, गुणे में 1/2 कर दो, या फिर 2 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें वही है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको, या आप यहाँ पर डायरेक्टली बटे पे 2 कर दो, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए हल करिए, 2 पंचे 10, 5x घंटे। ठीक है बच्चों, यहां तक अब हमारा प्रश्न हम आसानी से इसको अनुपात में लगा सकते हैं। तो अब देखिएगा हमारे यहाँ इस वाली लाइन से कि 48 मजदूरों को उस काम को करने में लगा समय 200 घंटे, तो 30 मजदूरों को उस एक काम को करने में लगा समय 5x घंटे। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि यह संबंध व्युत्क्रमानुपात है ना। कौन सा संबंध है बच्चों, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। कई बार हम इसको देख चुके हुए हैं, ध्यान रखिए इसको, व्युत्क्रमानुपात है। तब व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, आपको याद होगा, संबंध क्या था हमारा, x1 y1 बराबर था x2 y2 के। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो चलिए अब आपको याद होगा, देखिए पहले वाली लाइन पे x1 y1, तो क्या क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, 48 गुणा 200 बराबर x2 y2, तो x2 क्या हो गया आपका 30, और गुणे पे y2 क्या हो जाएगा आपका बच्चों 5x घंटे, और यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ये गुणे पे है, बटे पे चला गया, 48 गुणा 200 बटे पे 30 और गुणे पे 5 बराबर में क्या बच गया आपका x। कोई दिक्कत बच्चों इस पे, ठीक है। तो अब चलिए 0 से 0 कट कर दिया हमने, 5 से 5 चौके 20 ये कट हो गया, और 3 से ये कट हो गया, 16 तिया 48। तो x बराबर क्या बच गया बच्चों, देखिए आपके पास में, तो 16 गुणा 4, तो 16 चौके 64, है ना। तो ये आ गया आपका आंसर 64 दिन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इस पे, है ना। प्रश्न को यहां से समझना है कि जब हमको कोई एक काम बोले या उसका दुगना काम बोले, ध्यान रखिएगा आगे हमको ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि जैसे इसमें दुगना काम बोला, हो सकता है आधा काम करने को बोले, तो जब दुगना को बोल रहा है तो हमने 2 से भाग दे दिया, है ना, या तिगुना बोलेगा तो 3 से भाग दीजिएगा। और जब आधा करने को बोलेगा, मतलब कम काम करने को बोल रहा है ना, तो आधा मतलब 1/2, तो तब हम 2 से गुणा करेंगे, उसको डबल कर देंगे। 1/3 बोलेगा तो हम 3 से गुणा कर देंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 30 मजदूरों को उस एक काम उससे दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करने में 64 दिन का समय लगता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसमें, नोट डाउन करिए इसको। 15वां प्रश्न है बच्चों कि A और B मिलकर किसी काम को 24 दिन में, B और C मिलकर उसी काम को 18 दिन में, और A और C मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बताइए A अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है। तो बच्चों देखिए, A और B मिलकर उस किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा कि A व B मिलकर
किसी काम को 25 दिन में पूर्ण करते हैं, है ना, 25 दिन में करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला हमारा लाइन है। तो देखिए दोनों मिलकर किसी एक काम को 25 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तब दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए और बी का दोनों का एक दिन का काम है ना, तो यहां हमने लिखा ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, बराबर एक दिन का काम। देखिए किसी एक काम को 25 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे बच्चों, तो यहां हम लिखेंगे 1/25। ध्यान रखिएगा, और इसको मान लिया हमने समीकरण 1। क्लियर है इतनी बात। आगे तो आगे बोलता है बच्चों कि बी और सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो यहां हम लिख लेते हैं तथा बी व सी मिलकर उसी काम को, है ना, मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। इनका भी एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो यहां हमने लिखा तब दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम का। तो B और C हैं, तो B प्लस C बराबर 18 दिन में कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा 1/18। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमको लास्ट क्या दिया हुआ है कि A और C मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है बच्चों, 12 दिन में। तो हमने यहां पर लिखा कि A व C मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका भी एक दिन का काम निकालिए, तब दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो ये हो जाएगा बच्चों A प्लस सी, है ना, A और C का। तो A प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/12, और ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, तो तीनों जो हमको प्रश्न में वाक्य दिए हुए थे, उन तीनों में से हमने उनका एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनका तीनों का साथ में एक दिन का काम निकालेंगे। मतलब A, B और C तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम पूर्ण करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस A प्लस सी, तीनों को आपस में जोड़ा इधर से, है ना, LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो देखिए A यहाँ 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है। तो जब सभी 2 बार आ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वहां से कॉमन ले लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए बच्चों, कितना आएगा देखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 और A प्लस बी प्लस सी, जोड़ दिया था दोनों को, तीनों को, सॉरी, है ना। और इधर क्या आ जाएगा आपका 1/25 प्लस 1/18 प्लस 1/12। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे जोड़ते हैं आपको याद होगा, है ना, लौतों सौंपर तक लेंगे हम इसको जोड़ने के लिए। तो बराबर पे, है ना, तो 25, 18 और 12 का लौतों सौंपर तक कितना हो जाएगा बच्चों, निकाल लीजिए आप यहाँ पर। 25, 18, 12। तो सबसे पहले है ना 25, 24 दिन में है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा बच्चों, शायद 24 दिन में, हाँ शुरुआत में हमने गलती कर दी है, 24 दिन में है। ठीक है, हाँ, तो
24, 18, 12 का एलसीएम निकालिए। तो 2 12 24, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 2 6 12, 9, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 9 और 3 बचा, 3 से जाएगा बच्चों और फिर 3 से चला जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना, है ना, 4 दूना 8 त्रिक 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा बच्चों आपका 72। ठीक, तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 72। ठीक है, अब देखिए 24 से भाग दीजिए 72 और कितनी बार में जाएगा, तो 24 दूना 48, 24 तिया 72 ना, 3 बार में भाग गया, 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरीके से 18 से भाग दीजिए तो 18 चौक 72 ना, 4 बार में जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, इसी तरीके से 12 छंग 72, तो ये 6 बार में जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर 6। तो कितना आ गया बच्चों, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 बटा 72। ठीक है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का मतलब हुआ कि a, b और c तीनों मिल करके एक दिन का काम उनका कितना होगा। तो 2 गुणे पे है, कहाँ चला जाएगा, बटे पे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a, b व c सभी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो बराबर 2 गुणे में है, कहाँ चला गया, बटे पे, है ना। तो 13 और बटे पे आ गया 72 गुणा 2, ये आ गया 2। तो बराबर में कितना आ जाएगा आपका 13 और 72 दूना कितना हो जाएगा बच्चों आपका 144, ये आ गया इतना। ठीक है, सॉरी 4, है ना, समीकरण 4 हो गया। अब समझिएगा इस चीज को, यहाँ पर एक चीज मैं छोड़ दिया हूँ, a प्लस बी प्लस सी तीनों का, है ना, ए बी व सी सभी का एक दिन का काम, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया हमारा 13 बटा 144। अब प्रश्न में हमको दिया हुआ है बच्चों कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको अकेले ए का काम चाहिए, बी और सी का नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो हमको समीकरण 4 दिया हुआ है इसमें से हम बी और सी वाले को घटा देंगे। तो चलिए घटाइए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 4 में 2 को घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है। जब इसमें से 2 को घटाएंगे तो b प्लस सी वाला हट गया, घट गया, कट गया इससे, और क्या बचेगा सिर्फ a बराबर, यहां भी घटा दीजिए तो 13 बटा 144 और माइनस में 1 बटा 18। ठीक है बच्चों, इतना। चलिए 144 और 18 का लूतों से ऊपर तक लेंगे तो कितना आएगा बच्चों 144 ही आएगा। ठीक है, और 144 एक कम, एक बार में गया, और 1 गुणा 13 कितना आ जाएगा आपका 13 माइनस। ठीक है, 18 में से कितनी बार में भाग जाएगा बच्चों, तो 18 8 और 8 एकम 8, यहाँ मल्टीप्लाई चला गया, 13 माइनस 8 कितना आ गया 5 बटा 144, है ना। कहीं पर भी गणित में ध्यान रखिएगा बच्चों, आप अटक नहीं रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आपने रट्टा मारा हुआ है, या हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मतलब बिल्कुल आपने जो कुछ भी पढ़ा एक बार में आपका पूरा रिकॉल हो गया, बहुत बहुत और अच्छी बात है। लेकिन मैथ में अटकना बहुत जरूरी है, आप अटकिए, है ना। तो समीकरण 4 में से 2 घटाया हमने, तो a बराबर कितना आ गया 5 बटा 144। क्लियर है इतनी बात। तब बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः a अकेले उस काम को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये एक दिन का काम नहीं है ना, या a बराबर जो आया हुआ है ये हमारा एक दिन का काम है। यहां मैं लिख लेता हूं एक दिन का काम। ठीक है, तो अतः ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा बच्चों। तो याद होगा आपको कि जब भी हम लोगों को एक दिन पूरे काम निकालना होता था तो जो एक दिन वाला काम आता था उसको बटे पे लिखते थे ना। तो 5 बटा 144 बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला गया 144 बटे पे 5, भाग दीजिए तो 5 दूना 10 और 4 बच गया, 5 अट्ठे 40 और 4 फिर से बचेगा तो 4 ऊपर चला गया और बटे पे आ गया आपका 5।
तो इतने दिन में, है ना, आप भाग दे लीजिएगा। तो 28 से ही 4/5 दिन में पूर्ण करेगा, पूर्ण करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस प्रश्न को थोड़ा लेंथी जरूर था यहाँ पर, लेकिन ए और बी मिलकर 24 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/24। बी और सी मिलकर 18 दिन में तो एक दिन का काम 1/18। ए और सी मिलकर के 12 दिन में तो 1/12 हो गया। और फिर सभी का एक दिन का काम निकाल लिया हमने जोड़ करके, 13/72 आ गया हमारा, है ना। फिर ए प्लस बी प्लस सी सभी तीनों समीकरणों को हमने जब जोड़ा तो 2 से यहाँ भाग गया, 13/144। और फिर ए का अकेले का काम निकालना है तो बी प्लस सी वाले को घटा दिया हमने, तो ए अकेला बच गया, तो ए बराबर आ गया हमारा 5/144, एक दिन का काम ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए अकेले उस काम को, तो जब एक दिन का काम निकला हुआ उसी को हम बटे में देते हैं एक के, तो 1/5/144, तो 144 ऊपर चला गया, तो ये बराबर आ गया आपका 28 से ही 4/5 दिन में पूरा करेगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए। प्रश्न 16 है बच्चों कि किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, तो कितने व्यक्ति उस काम को के 1/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ऐसा ही कुछ प्रश्न हमने इससे पिछले वाले पे भी किया हुआ था ना। तो 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दिया है चूंकि 15 व्यक्ति, यहीं से हम शुरू करते हैं, 15 व्यक्ति किसी एक काम को 16 दिन में पूर्ण करते हैं, 16 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, तो 15 व्यक्ति किसी एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ये हमको प्रश्न में पहला दिया हुआ है। तो बोला हुआ है आगे कि अब यहाँ पर हमको इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है ना कुछ और, कि भाई कितने घंटे काम कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति किसी एक काम को 16 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि कितने व्यक्ति उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूर्ण करेंगे। तो भाई कितने व्यक्ति, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माना x व्यक्ति उस काम के 1/4, है ना, यहाँ पूरा एक बार लिख लेता हूँ। 1/4 मतलब समझ रहे हैं, 1/4, है ना, ऐसा पढ़ता है इसको हम। उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि भाई माना x व्यक्ति उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूर्ण करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। तब x व्यक्ति, अच्छा इससे पहले मैंने क्या बताया था, दुगना काम जब था तो हम क्या कर रहे थे, उसको 1 में बदल रहे थे, इसके लिए हम 2 से भाग दे रहे थे। अब यहाँ एक काम का 1/4, 1/4 है ना, छोटा काम है ये, है ना, 4 गुना छोटा काम है, तो इसको हमको एक काम में बदलना पड़ेगा। तो जब एक काम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें 4 का गुणा करेंगे। उसमें हम 2 का भाग दे रहे थे, इसमें हम 4 का गुणा करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों। तब x व्यक्ति उस एक काम को, तो 15 दिया हुआ है, तो 15 और गुणे पे 4, है ना, 1/4 दिया हुआ तो 15 गुणा 4, 4 से गुणा कर दिया। ध्यान रखिएगा, 15 गुणा 4 दिन में, अच्छा इसका आगे हल भी कर लेते ना, बराबर क्या हो जाएगा, 60 दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा। 15 व्यक्ति किसी एक काम को 16 दिन में पूर्ण करते हैं, तो हमने यहाँ पर हमको बोला हुआ था कितने व्यक्ति उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूर्ण करेंगे, तो हमने x मान लिया था और फिर हमने इसको 1/4 को काम को हमने पूरे एक काम में बदल लिया, और एक काम में बदलने के लिए हमने क्या करा, 4 का गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो लास्ट लाइन हमारी क्या आएगी, तब x व्यक्ति उस एक काम को 60 दिन में पूर्ण करेंगे। तो यहाँ बताइए यहाँ संबंध कैसा है, चूंकि यह संबंध व्यक्ति, मजदूर और समय, है ना, ये व्युत्क्रमानुपात होता है। तो चूंकि यह संबंध व्युत्क्रमानुपात है,
तो व्युत्क्रमानुपात में क्या होता था बच्चों, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, चलिए x1 y1, तो x1 क्या हो गया आपका यहाँ पर 15 गुणे y1, तो y1 क्या हो जाएगा आपका 16 बराबर x2 क्या आ गया बच्चों यहाँ पर x गुणे पे y2, तो ये आपका 60। और अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 60 गुणे पे है बटे पे चला आएगा, तो 15 गुणा 16 बटे पे 60 बराबर पे आ गया x। ठीक है यहाँ तक। चलिए हल करिए इसको, 15 चौके 60 और 4 से भाग जाएगा ये चौके, तो x बराबर क्या मिल गया आपको 4 मजदूर ना, 4 मजदूर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 मजदूर उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूर्ण करेंगे। क्लियर है बच्चों, नोट डाउन करिए।